हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। जो नाम है ये रिडॉक्स, ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है। इसमें जो फर्स्ट है RED, ठीक है, इसका मतलब होता है RED का मतलब होता है रिडक्शन, और जो OX है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और आगे क्या लिखा हुआ है रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ठीक है। अभी रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है आपने सुना हो या उसके बारे में आपको आइडिया हो, और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। हम इस चैप्टर में डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके से रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसको बोला जाता है, उनकी अलग अलग डेफिनेशंस क्या है, ओल्ड डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, और करंटली हम किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो प्रोसेस एक साथ एक ही रिएक्शन में होता है, तो हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला वर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पहले हम उसको समझेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, यानी उन रूल्स को हम वन बाय वन देखेंगे, और किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे। और जब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, रूल्स क्लियर हो जाएंगे, कैलकुलेट करना हम सीख जाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन मॉडर्न टाइम में हम ऑक्सीडेशन नंबर से ही पता लगाते हैं कि किसी का एलिमेंट का, किसी भी केमिकल कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैंने लिखा है टोटल चार्ज प्रोड्यूस on a particular element in any compound due to electronegativity difference। पहली बात तो कोई कंपाउंड होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट अगर मैं बोलूं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ठीक है, तो वहां पे हम बात करेंगे रोल में, उसके लिए भी हम बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी, हो सकता है वो कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलकर बनाओ, हो सकता है वो 3 से बनाओ, 4 से मिलके बनाओ, 5 से मिलके बनाओ, हो सकता है सेम टाइप के एलिमेंट से ही हो, या हो सकता है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से हो, कुछ कैसा भी कंपाउंड हो सकता है। तो हर के लिए हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। लेकिन कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा टाइप के हमारे पास एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अब कैसे करते हैं, तो हमें पता है, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और उसमें एक प्रॉपर्टी हमने इसकी पढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमें पता है कि किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एक जो भी बॉन्ड दो A और B के बीच में अगर बॉन्ड है, और A और B के बीच में जो बॉन्ड है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स देमसेल्फ, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। नहीं, और इसी बेसिस में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल में वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है। उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। उनकी हमने पॉलिस स्केल पे उनकी जो पॉलिस स्केल के अकॉर्डिंग जो उसने वैल्यू कैलकुलेट करी, वो भी हमने देखा है कि फ्लोरीन के लिए 4 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 3.5 होता है, नाइट्रोजन के लिए 3 होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ वैल्यूज़ भी उसकी देखी थी यानी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ का काम तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो बेसिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दो जो एलिमेंट है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ एक चार्ज मिलता है। नहीं, अब चार्ज दो तरह के हमें मिलेंगे। नहीं, कैसे, एक होता है रियल चार्ज और एक होता है इमेजिनरी, या जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज। रियल चार्ज हमें कहाँ मिलेगा, जहां पर आयोनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। उसी के सपोर्ट में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, फिर मैं उसको एक साथ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड द चार्ज इज रियल, वाइल इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड चार्ज इज हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी भी बोल सकते हैं हम। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, हमें आयोनिक कंपाउंड में पता है कि आयंस होते हैं कैटायन और एनाइंस। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट में क्या होगा कि हमारे पास कैटायन एनाइन नहीं होता, वहां पर क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में। तो चार्ज तो दोनों में आता है, आयोनिक में भी हम चार्ज दिखाते हैं और कोवेलेंट में भी चार्ज दिखाते हैं। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उस पर जो चार्ज होता है वो रियल चार्ज कहलाता है या एक्चुअल चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरे पास है NaCl,
इस NaCl को मैं जब ब्रेक करूंगा, या एक्वस पानी के अंदर मैं इसको डालता हूं, तो इसके ऊपर Na प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो ये आयोनिक, क्योंकि NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड जब ब्रेक होता है तो उस पर एक्चुअल पॉजिटिव और एक्चुअल नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब ये बना कैसे है कि Cl Na के पास क्या है, अपने ऑक्टेट यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, S सबशेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको लूज करने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और वो क्या इनर्ट जो हमारे पास 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है, इनर्ट गैस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन वो एक्वायर कर लेता है। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, तो इसका जो पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, एक लेके 6 हो जाएगा। तो ये तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, सब थोड़ा हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है इतना। तो यहाँ पे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक्चुअल इन पे क्या आ रहा है, चार्ज भी डेवलप हो रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो एक पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 करता तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 करता तो 3 पॉजिटिव चार्ज, चार्ज करता तो 4 पॉजिटिव चार्ज। जैसे और एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ इसी में, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया MgCl2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Mg पे +2 चार्ज और Cl पे तो एक ही नेगेटिव होता है, लेकिन अब 2 Cl आ गए यहाँ पे। इसी तरीके से AlCl3 अगर मैं लिखता यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज +3 Cl-। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उतना, यहाँ पे 1 लूज करा तो 1 प्लस चार्ज, 2 लूज करा तो 2 प्लस चार्ज, 3 लूज करा तो 3 प्लस चार्ज। ठीक है, +2 लिखो या 2 प्लस, इससे 2 से पहले लिखो या बाद में लिखो, वो रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो यहाँ 2 अलग अलग क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन ने लिया, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे इसमें एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा अपने, ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्लोरीन ने क्या करा, 3 अलग अलग क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब मैं बात करूं, अगर यहाँ पर ये इनका एक्चुअल चार्ज, यहाँ पे +1 +2 +3, और यहाँ पे तो -1 चार्ज इनका एक्चुअल है, तो यही बोला गया है कि इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड द चार्ज इज रियल। ये एक्चुअल या रियल चार्ज इनके ऊपर, क्योंकि ये सारे कैसे है, आयोनिक कंपाउंड है, यानी ठीक है, ये सारे कैसे हैं, ये सारे आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड पे कैसा होगा, एक्चुअल या रियल चार्ज होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है कि किसी भी एलिमेंट पे जो उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल आयोनिक के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं बोलूंगा Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसके ऊपर अभी चार्ज कितना दिख रहा है मुझे, +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। ठीक है, चार्ज विद साइन हम बताते हैं, यानी प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, 0 भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में +1 +2 +3 +4 कितना भी हो सकता है, इसी तरीके से नेगेटिव में -1 -2 -3 कितना होगा अभी आगे बात है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे +1 है, इसका -1 है, इस पे चार्ज देखोगे तो कितना है, +2, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्लोरीन का अभी भी यहाँ पर क्या है, -1 है। 2 अलग अलग क्लोरीन है, लेकिन हर एक क्लोरीन का तो -1 है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकता Mg+2 Cl- 2 बार लिख देता, तो एक क्लोरीन पे एक ही रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, -1, दूसरे पे भी क्या रहेगा, -1। इसी तरीके से एल्यूमिनियम पे यहाँ पे क्या चार्ज है, +3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3, और क्लोरीन पे अभी भी यहाँ पे क्या -1 है। हाँ, वो बात अलग है कि 3 अलग अलग क्लोरीन है। तो जो एलिमेंट के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर चार्ज होता है, तो इनको अलग करके लिखा मैंने, और यहाँ पे चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख देता। मैं यहाँ पर कैसे लिख देता कि हमें पता है सोडियम पे क्या होगा, +1 होगा, Cl पे क्या होगा, -1 होगा, Mg पे क्या होगा, +2 होगा, और Cl पे अभी भी कितना होगा, -1 होगा। 2 Cl है वो अलग बात है, लेकिन चार्ज तो कितना होगा, एक ही होगा, माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे +3 होगा, और यहाँ पर अभी भी क्या होगा, माइनस होगा। तो आयोनिक कंपाउंड में तो बहुत इजी होता है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड में तो बहुत इजी होता है। जो यहाँ पे हमने लिखा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या EN डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें जनरली कहाँ यूज़ पड़ता है,
कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक तो बहुत इजी होता है कि आयन में उसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो, और कैटायन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, एनायन पे जो उसका चार्ज आ रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैटायन मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, एनायन मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये तो हुआ आयोनिक कंपाउंड में, ये एक्चुअल रियल चार्ज होता है और ये बहुत ईजी होता है। अब बात करते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड पे। तो कोवेलेंट कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सबसे सिंपल सा यहां पर ले लेता हूं मैं, CH4 मीथेन का आपने नाम सुना होगा नहीं, ठीक है। अब आपको कि केमिकल पीरियोडिक टेबल भी पढ़ चुके, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ चुके, तो हमें पता है जो CH4 होता है मीथेन होता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज होगा ये, ठीक है, टेट्रा कैसा sp3 हाइब्रिडाइज होगा ये, और sp3 जो हाइब्रिडाइज होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो वो हमें पता है कि दो प्लेन के इस बोर्ड पे होगा, एक प्लेन के बाहर होगा, एक प्लेन के अंदर होगा, वो सब चीज़ हम स्टडी कर चुके। यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने इस तरीके से 4 अलग अलग लिख दिया, टेट्राहेड्रल फॉर्म में नहीं लिखा है। अब यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे 2 ही एलिमेंट थे इस आयोनिक कंपाउंड में, एक कैटायन एक एनायन, तो वहाँ पे तो कोई इजी था। यहाँ पे भी वैसे तो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है अलग अलग, लेकिन हर एक किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो इस कार्बन का भी, इस हाइड्रोजन का भी, इस हाइड्रोजन का भी, इस हाइड्रोजन का भी, इस हाइड्रोजन का भी, सबका हम ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आयोनिक कंपाउंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक दे रहा है, तो वहाँ पे तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ पे चार्ज आना ही आना है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में क्या हो रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड में तो कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। कोवेलेंट का तो मतलब ही होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर करा है। ऐसे यहाँ हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, इसने शेयर करा, एक हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का, चारों बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब जिसकी डेफिनेशन हमने बोली है, टोटल चार्ज प्रोड्यूस ऑन ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन एनी कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, तो पहले तो हम बात करें कि कार्बन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पॉलिस स्केल में बात करूँ तो अप्रॉक्स 2.5 होती है, हाइड्रोजन की समथिंग क्या होती है 2.1 होती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोनों में से, कार्बन। तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। दैट मीन्स जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ वो पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो ये सिंबल होता है ना इस तरह का, ये मैंने सिंबल बना रहा हूँ, ये कहलाता है पार्शियल का। यहाँ पर कोई ऐसा सिंबल नहीं बनाया मैंने आयोनिक के केस में, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। कोई पार्शियल मतलब क्या होता है, एक इमेजनरी हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, शिफ्टिंग थोड़ी हुई है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, इसलिए यहाँ पे तो एक्चुअल या रियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ कि कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन पूरा ले लिया या हाइड्रोजन अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, EN डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ा सा शिफ्ट होता है, और किसके साइड शिफ्ट होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब इस तरीके से शिफ्ट होगा तो उनके ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा चार्ज एक्वायर हो जाता है, और वो जो चार्ज होता है वो एक इमेजनरी हाइपोथेटिकल होता है, और वो एक पार्शियल होता है, एक्चुअल होता नहीं। इसलिए हम ये जो सिंबल है इस तरह का, इसको हम पार्शियल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसने जो लेता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, और जो हमेशा देता है इलेक्ट्रॉन को उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, खींचा है, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा उसकी तरफ क्या करा है, डोनेट करा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये तो हमने बात करी अभी किसकी, ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पर ऐसे एक बॉन्ड थोड़ी है, ये बॉन्ड भी, ये बॉन्ड भी, ये बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसकी बात करूं तो यहां पर भी सेम ये होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से भी यहां पर क्या होगा,
ठीक है, ये चार्ज किसके लिख रहा हूँ मैं, कार्बन के लिख रहा हूँ। इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन खींचेगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 पॉजिटिव, तो ऐसे 4 लगे हुए, तो चारों से खींचेगा क्योंकि चारों तरफ क्या हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन है तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा है इसकी। इससे अगर मैं बात करूँ तो इस हाइड्रोजन पे वापस से पार्शियल पॉजिटिव, और इस शेड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव। फिर इस पे भी इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव, और इससे कार्बन खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव। तो एक्चुअल में तो क्या होता है कि पार्शियली इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस पर पार्शियली उस पर क्या होता है, चार्ज एक्वायर होता है। लेकिन कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए बार बार हमें पार्शियल ना लिखना पड़े, तो कोवलेंट कंपाउंड में जो पार्शियल चार्ज है उसको भी हम एक्चुअली क्या करते हैं, रियल चार्ज मान लेते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये पार्शियल चार्ज होता है, लेकिन इस पार्शियल चार्ज को हम एक्चुअली रियल चार्ज मान लेते हैं ताकि बार बार लिखने में और उसको हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत ना, ये सिंबल बनाने में। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हमने क्या करा, फिर CH H H और ये H, तो मैंने बस सिंपल अब क्या करा, काउंट कर लिया कि इसकी वजह से क्या आ रहा है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा, एक नेगेटिव। ऐसे ही एक पॉजिटिव यहाँ से, एक पॉजिटिव यहाँ पे, एक पॉजिटिव यहाँ पे, और चारों की वजह से जैसे 4 पार्शियल नेगेटिव है वैसे यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर बताओ हर एक एलिमेंट का, तो मैं बोलूँगा हाइड्रोजन पे +1, इस पे भी +1, इस पे भी +1, इस पे +1। कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ या ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, सॉरी, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा -4। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से कोवलेंट कंपाउंड में हम क्या करते, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। यानी फिर एक एग्जांपल देखें, क्या कार्बन पे हमेशा -4 ही होगा, क्या हाइड्रोजन पे हमेशा +1 होगा? ठीक है, ऐसा नहीं होगा, डिपेंड करेगा कौन से एलिमेंट से वो जुड़ा हुआ है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे A डबल बॉन्ड B और A ट्रिपल बॉन्ड B, और यहाँ पर मैंने मान लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लिया कि इसमें जो En का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैंने मान लिया A की ज़्यादा है B से। और भी कोई 2 अननोन एलिमेंट है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने इन्हें स्पेसिफाई कर दिया कि A और B में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, A है। यानी ठीक है, A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन पुल करेगा, A करेगा। तो A पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, और B पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन पे आपको बताना A और B के अंदर तीनों कंपाउंड में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है कई बार। तो यहाँ से अगर हम देखूँ तो ये तो बहुत सिंपल है, A और B में से A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन हम पार्शियल नहीं दिखते, हम लिखते हैं, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए हम एक्चुअल में यहाँ पे चार्ज ही लिख देते हैं। तो इस पर तो आएगा -1 और इस पर आ जाएगा +1। ठीक है, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं, तो मैंने सिर्फ माइनस और प्लस लिख दिया है। अब बताए A डबल बॉन्ड B, इस पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, A का और B का। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचने का या इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की एक बार कोशिश करिए खुद से। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो पुल कर रहा है उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और जो दे रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखना 1 2 3 4 से खींचा तो 4 पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो मैंने उसको क्या मान लिया, 4 नेगेटिव मान लिया। तो इधर भी वही कहानी है भाई, एक बॉन्ड से खींचेगा तो एक माइनस चार्ज, और 2 बॉन्ड है या 3 हो या कितने बॉन्ड हो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को वही। तो यहाँ पे एक बॉन्ड था तो एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक ही क्यों आ रहा, देखो सिंपल सा लॉजिक है, इससे समझ लेना भाई। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है, कार्बन का है ना, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, अब ये पुल जो कर रहा है एक्स्ट्रा है किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है।
भाई शेयर्ड के अंदर होता है तो अब तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ईएन डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करा, अपनी तरफ खींचा, और अपनी तरफ खींचा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए, इसलिए वो वैसे तो पार्शियल होता है लेकिन हम उसको क्या मान लेते हैं, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल मान के, और उस पर एक नेगेटिव मान लेते हैं। तो अगर एक बॉन्ड की वजह से यहाँ पे 4 अलग अलग बॉन्ड की वजह से आ रहा है तो वो हो सकता है, जरूरी नहीं 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा हो, एक ही एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो सेम यहाँ पे एक बॉन्ड की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो 2 बॉन्ड की वजह से क्या आएंगे, 2 नेगेटिव आएगा, इसको भी पुल करेगा और इसको भी पुल करेगा, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये +2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड की वजह से -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड से तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, सिंगल बॉन्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप इसको कॉपी करें, 1-2 एग्जांपल और लेता हूं ताकि और चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर होगी, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको एक बार आप कॉपी कर लें। ठीक है, अब देखिए इसमें कोवलेंट की ही कुछ और एग्जांपल में लेता हूं। तो कार्बन का जो हमने ये मीथेन वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई कार्बन पे हमेशा +4 आएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको देखना ध्यान से। तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया कार्बन, यहाँ पे Cl टेट्राक्लोरोमीथेन बोलते हैं, जैसे CH4 होता है वैसे CCl4 भी होता है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन के 4 क्लोरीन लगा दिया। अब बताएं यहाँ पर हर एक एलिमेंट पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो कार्बन और क्लोरीन में से, ये कार्बन क्लोरीन है चारों तरफ, तो कार्बन क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो इस बार इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा -1 और इस पे उसका उल्टा चार्ज आएगा प्लस। तो यहाँ पर अब की बार प्लस आ गया, इधर क्या आ गया, माइनस आ गया। ऐसे ही इस बॉन्ड को भी ये क्लोरीन खींचेगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस बॉन्ड को ये खींचेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज, इस बॉन्ड को ये पुल करेगा तो यहाँ पे -4 पुल कर रहे हैं तो 4 में देना भी पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा या +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो हर एक क्लोरीन का तो क्या आ जाएगा, -1, और हर एक और एक ही कार्बन है और कार्बन का एक्चुअल में यहाँ पर, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, +4। एक और एग्जांपल देखिए इसमें, कार्बन क्लोरीन 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 और यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, CHCl3, एक हाइड्रोजन और 3 Cl ले लिया। तो देखना अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझना, ये 2 तो सिंपल थे। अब कार्बन और क्लोरीन की वजह से इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस। कार्बन और क्लोरीन की वजह से इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे आएगा प्लस। कार्बन और क्लोरीन की वजह से इस पे चार्ज आएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस, तो इसको 2 से मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। लेकिन अब कार्बन और हाइड्रोजन में से, कार्बन क्लोरीन में से तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इस बॉन्ड को किसने, क्लोरीन ने पुल करा। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड को कौन, कार्बन पुल करेगा, यानी तो इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर तो चार्ज क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी आई बात समझ में। तो इंडिविजुअल आपको बॉन्ड्स देखने हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही टाइप से सबको कर देना। जैसे यहाँ पे सारे तरफ हाइड्रोजन था तो इजी था, यहाँ पे चारों तरफ क्लोरीन था, इजी था, लेकिन अब 3 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन हो गया। तो बस ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसका नहीं होगा उसका अपोजिट, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 3 क्लोरीन की वजह से 3 इंडिविजुअल क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और उस एक कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन आ गया, कार्बन, तो उस पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ किसकी, हाइड्रोजन की +1 है, क्लोरीन 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 तीनों में क्या आ रही है, इसके -1। लेकिन जो इस कार्बन की जो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, शॉर्ट में ओ लिख रहा हूँ, तो वो क्या दिख रहा है मुझे, इन 3 की वजह से तो क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, इन 3 की वजह से तो क्या आ रहा है, +3 आ रहा है,
1 2 3 की वजह से +3 और इस हाइड्रोजन की वजह से क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो टोटल क्या कर लो, इनका समेशन कर लो, +3 और -1 तो कितना आ रहा है +2। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का वो कितना मिलेगा मुझे +2। मतलब जो भी चार्जेस उसके ऊपर आ रहे हैं उनका समेशन कर लो, प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, माइनस वाले एक साथ जोड़ लो और सिंपल मैथमेटिक्स दिखती है हमें, +3 -1 क्या हो जाएगा +2। तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा कार्बन का +2। आ रहा समझ में। और देखिए एग्जाम्पल एक, इसी तरीके से मैंने ले लिया है कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, फिर से यहाँ पे हर एक एलिमेंट का, और इस कार्बन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। ठीक है, इसमें भी कार्बन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेके आएगा। इसमें देखें क्लोरीन की वजह से माइनस इधर, तो इधर क्या आएगा प्लस, इधर क्लोरीन की वजह से माइनस तो इधर भी आएगा प्लस, तो +2 हो जाएगा। यहाँ देखें आप कार्बन हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और कार्बन हाइड्रोजन में से फिर से यहाँ पे माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर फिर से अगर मैं बात करूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर -2 +2 टोटल कितना आ रहा है +2 -2 या कैसे भी लिख लो आप। अब हमें पता है +2 -2 मिलके क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस केस में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे तो दिख ही रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका कितना आ रहा है +4 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, क्लोरीन की वजह से माइनस तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर क्या आएगा प्लस, तो इस पे माइनस फिर प्लस, तो एक और माइनस प्लस एक और माइनस, तो टोटल कितने 3 माइनस हो जाएंगे। और यहाँ से अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो -3, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है -3 और +1। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो कहीं पे कार्बन की -2 आ रही है, कहीं पे 0 आ रही है, कहीं पे +2 आ रही है, कहीं पे +4 आ रही है, और CH4 में कितनी आ रही थी -4। तो इस तरीके से डिपेंड करेगा कि जिस भी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं वो एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता जा रहा है, डिपेंड कर रहा है कि उसके सराउंडिंग एटम्स या उस कंपाउंड में एलिमेंट्स दूसरे कौन से हैं। तो एक एलिमेंट का हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर सब में सेम भी आ रहा हो सकता है सब में डिफरेंट भी आ रहा हो, डिपेंड करेगा उस कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट्स कैसे हैं। तो एक बस एक ब्रीफ आइडिया दिया था मैंने कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करोगे आयोनिक में और कोवेलेंट में, और स्पेशली आयोनिक बहुत इजी होता है, कोवेलेंट में हमें ध्यान रखना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ढंग से नहीं पढ़ा हो या थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो पीरियोडिक में उस टॉपिक को जाके फिर से आप देखिए, EN वैल्यूज़ एक बार आप ध्यान रखें, 8-10 कंपाउंड की तो आप ध्यान रखें, जैसे हैलोजेंस के ध्यान रखें, फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, इनकी EN वैल्यूज़ आप थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपको कंपेयर करने में आसान होगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और थोड़ा उससे कम कौन है। तो इस तरीके से आप EN वैल्यू आप कैलकुलेट आपको पता होगी तो EN डिफरेंस से ही हम बता सकते हैं किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक बॉन्ड होगा तो 1 माइनस, 2 होगा तो 2 माइनस, 3 होगा तो 3 माइनस, क्या पॉजिटिव उस पर कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो ये तो हुआ एक ओवरऑल व्यू, ओवरव्यू हुआ। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन जो नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स है। रूल्स मतलब क्या है, वो स्टैंडर्ड चीज़ है। स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट, जैसे कार्बन की यहाँ पे है ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है कंपाउंड का, तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड कुछ भी हो वही रहनी है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो उसको हमने क्या बना दिया, एक तरीके से रूल्स बना दिया जिसको आप डायरेक्ट ध्यान रखें। तो उसके भी लॉजिक से रीजन है वो सब बताते चलेंगे, लेकिन हाँ वो रूल्स जो है 5, 7, 8, 10 जो रूल है 8-10 रूल आपको याद रखने, और वो रूल याद होंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। आप वर्बली, अभी जैसे मैं पेन से कर रहा हूँ या चौक से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बिना चौक चलाए, ठीक है, इतनी हम तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि बिना चौक चलाए वर्बली
ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। तो उसके लिए वो आपको जो रूल है 8-10 रूल वो याद होने चाहिए। रूल्स में 1 बाय 1 बताऊंगा, उनके लॉजिक्स भी बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा, लेकिन रूल्स आपको अल्टीमेटली याद होने चाहिए। तो एक बार इसको कॉपी करें, फिर हम रूल्स देखते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ रूल्स मैंने लिखे। फर्स्ट रूल लिखा है, ठीक है, हेडिंग ए डाली, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं पूरा बार बार ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट में ऑक्सीडेशन नंबर को O.N. ठीक है, इस तरीके से लिखूंगा। O.N. कैपिटल में लिखा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है। पहला रूल है, फॉर प्योर और इनर्ट एलिमेंट फॉर प्योर और इनर्ट एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी प्योर एलिमेंट है या कोई इनर्ट एलिमेंट है, प्योर से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मेरे पास कोई शीट है या एल्यूमिनियम का कोई यूटेंसिल है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने मान लिया प्योर एल्यूमिनियम है। तो अब जब एल्यूमिनियम है तो उसमें सारे जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे। और हमने बोला कि ईएन डिफरेंस की वजह से ही क्या आता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट होता है, उस पर पार्शियल या एग्जैक्ट चार्ज क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे अगर एलिमेंट, अगर मैं बोलता हूँ कि ये सारे ही किसके, एल्यूमिनियम के अगर एलिमेंट होंगे, एटम होंगे, सॉरी, ठीक है, सारे एल्यूमिनियम है ये, तो सारे एल्यूमिनियम होने की वजह से इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो कोई चार्ज भी ना तो पार्शियल आएगा ना एग्जैक्ट या कोई रियल चार्ज आएगा। इस वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज आएगा ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन नंबर उनका क्या होगा, 0। इसी तरीके से अगर प्योर मैग्नीशियम मेरे पास, प्योर सोडियम है, ये मतलब होगा इसका। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, मैंने अगर कोई कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर सिर्फ क्या हो, N2 मैंने ले लिया। अब N2 का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। हालांकि 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन यहां पे भी नाइट्रोजन है, यहां पे भी नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन ये भी नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है नहीं, तो कोई चार्ज तो इस पर क्रिएट होगा नहीं, और चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो भले ही N2 हो, मतलब सिर्फ N2 गैस भरी हुई हो, या फिर O2 गैस भरी हो, या Cl2 हो, ठीक है। तो प्योर और इनर्ट का मतलब है, इनर्ट एलिमेंट मतलब कोई किसी के साथ जो रिएक्ट नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल जैसे N2 रिएक्ट नहीं करता डायरेक्टली, ठीक है, अगर करवाना है तो स्पेसिफाइड कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर में हमें करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, नियोन है, सिर्फ मैंने नियोन गैस अगर फिल कर ली इसमें तो उस पर भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, वो एटम अपने आप में क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसका प्योर और इनर्ट का मतलब है कि अगर एक प्योर कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कोई एलिमेंट अगर मेटल है तो भी, या कोई गैस है सिर्फ वो प्योर गैस है तो भी है नहीं, ठीक है, तो उस केस में उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो है, इन ए कंबाइंड स्टेट फ्लोरीन ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है। मैंने पहले बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल में 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 0.5 भी लिख सकता हूँ। तो फ्लोरीन क्योंकि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस वजह से उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो नेगेटिव ही होगा। और ऑब्वियसली बात है, फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही बॉन्ड बनाना पड़ता है, तो एक ही शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ही शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा एक बॉन्ड के साथ, तो उस पर -1 ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ये लिया HF, तो यहाँ पे H क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर -1, F पॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से जो पुल करेगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से मैंने OF2 ले लिया, ठीक है। OF2 का मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही OF2 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में एक ही शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1, यहाँ पर भी क्या होगा, -1, और इधर से -1 और इधर से -1 दोनों मिला के तो ये क्या हो जाएगा, +2। इस पे एक -1 है तो इस पे एक +1, यहाँ से इधर से -1 तो इस पे एक +1, तो 2 प्लस मिला के 2+2 हो जाएगा। तो फ्लोरीन किसी भी कंबाइंड स्टेट में अकेला फ्लोरीन है, ठीक है, ध्यान रखना, अकेला फ्लोरीन है, F2 है, तो F2 के बीच में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दोनों सेम ही है, तो 0 होगा। तो ये
ठीक है, प्योर फॉर्म में बोल सकता हूँ या इनर्ट स्टेट में बोल सकता हूँ। लेकिन अगर कंबाइन स्टेट का मतलब है किसी के साथ फ्लोरीन कंपाउंड कोई कंपाउंड बना रहा है, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, -1 उस पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जितने भी एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये चीज़ें डायरेक्ट ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का सोचने की जरूरत ही नहीं, -1 ही होगा। फिर अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की ऑक्साइड्स भी बनाता है डिफरेंट कंपाउंड के साथ। तो ये कुछ है स्टैंडर्ड मैंने लिखे, इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही लिखा, ऑक्सीजन शो डिफरेंट ऑक्साइड्स विद डिफरेंट एलिमेंट्स। तो सिंपल ऑक्साइड्स जैसे मैंने बोला, एक तो नॉर्मल ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर जो -2 चार्ज होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। तो जो इसके ऊपर चार्ज है वही तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल एटम का होता है, नहीं कभी भी कंबाइंड एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। आगे भी हम कैलकुलेट करेंगे तो एक एक एटम का, एक एक एलिमेंट का कैलकुलेट करूंगा। अगर वहां 3 ऑक्सीजन दे रखा है तो 3 का अगर एक कंपाउंड में 3 ऑक्सीजन आ रही है या 2 ऑक्सीजन आ रही है, तो हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकली, ठीक है, तो 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक मैथमेटिकली और एक स्ट्रक्चर वाइज। तो स्ट्रक्चर वाइज से एग्जैक्ट आती है, हर एक ईच एटम पे हमें एग्जैक्टली मिलेगी जो होती है, और मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो हमें हमेशा एवरेज कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूँ आगे आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर होगा, लेकिन 2 तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकेले एटम का होता है, तो एक ही एटम है ऑक्सीजन, उस पर 2 माइनस चार्ज दे तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, -2। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हो जैसे H2, तो जैसे मैंने बताया क्या है, F2 का स्ट्रक्चर बना है, वैसे क्या होगा, H2 का स्ट्रक्चर होगा। तो H2 के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे तो 2 ऑक्सीजन पे क्या, एक ऑक्सीजन पे क्या लगे हुए, 2 हाइड्रोजन लगे हुए। तो H2 के केस में इस तरीके से बैंड स्ट्रक्चर होता है, ये 2 लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर से खैर कोई लेना देना नहीं, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो इसकी वजह से -1, यहाँ पे प्लस इसकी वजह से -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। इसी तरीके से देखोगे आप CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर होता है CO2 का। अब यहाँ पर देखोगे आप तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्योंकि 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, -2। एक बॉन्ड की वजह से -1 आता है, 2 की वजह से -2, अभी हमने बात करी थी। सिमिलरली यहाँ पे भी -2, तो इसकी वजह से इधर +2, इसकी वजह से इधर +2, तो इस पे कितना आ जाएगा, +4। तो यहाँ पे भी ऑक्साइड डबल बॉन्डेड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्डेड भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इन जनरल क्या करता है, 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो वो हो सकता है एक एलिमेंट के साथ दोनों डबल बॉन्ड बना ले, या 2 अलग अलग के साथ बनाए। तो इस केस में भी -2 आ रहा है और यहाँ पे भी -2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, उनके ऊपर मिला के 2 माइनस चार्ज है। ऑक्साइड के अंदर एक एटम पे -2 चार्ज है, और परऑक्साइड में पर का मतलब ये होता है कि जो 2 एलिमेंट है या 2 एटम है उनके बीच में आपस में बॉन्ड। तो परऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन में आपस में पहले से बॉन्ड है, तो 2 ऑक्सीजन एटम पे कंबाइन मिलके 2 माइनस चार्ज है। कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, तो परऑक्साइड के सामने लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और इसके ऊपर भी -1 चार्ज, इसके ऊपर भी -1 चार्ज। जब इनको मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं तो एक और एक कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम, तो ये लिखा मैंने O2, इसका -1 चार्ज और इसका -1 चार्ज, टोटल कितना हो जाएगा, -2, तो वो लिखा O2 की पावर में -2, मतलब O2 पे चार्ज टोटल कितना, -2। ये है ऑक्साइड, परऑक्साइड यानी। तो परऑक्साइड का मतलब ये है कि ऑक्सीजन में एक बॉन्ड पहले से होता है। अब यहाँ से भी एक बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना सकता है, इस पे एक, क्योंकि एक ऑक्सीजन क्या करता है, जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, 2 वैलेंसी होती है उसकी, तो यहाँ से एक बॉन्ड इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा। तो परऑक्साइड कौन बनाता है, सोडियम। परऑक्साइड कौन बनाता है, सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, और ऑक्साइड कौन बनाता है, स्पेशली एस ब्लॉक एलिमेंट, दैट मींस पीरियोडिक टेबल में हम जिसको ग्रुप 1 एल्कलाइन मेटल और ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एस ब्लॉक में पढ़ते हैं, और अभी मैं रूल्स में भी उसको बताने वाला हूँ कि कौन ऑक्साइड बनाएगा, कौन परऑक्साइड और कौन सुपर ऑक्साइड, वो आपको याद रखना, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए। तो परऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है। अब देखना यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे -2 नहीं लिखूंगा, -1 लिखूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक एटम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है वो
रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे परऑक्साइड में देखना इसके ऊपर भी -1 आ रहा है और इसके ऊपर भी -1 आ रहा है। हाँ, दोनों पे मिला के -2 आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल अगर एक एक पे अगर हम देखेंगे तो दोनों पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूंगा परऑक्साइड का तो कितना होगा, -1, ठीक है। तो -1 ऑक्साइड का तो एक ही ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज आ रहा है तो वो हो गया -2। एग्जाम्पल के मतलब है Na2O2, तो यहाँ पर एक Na+ आ जाएगा, एक इधर Na+ हो जाएगा, तो प्लस माइनस बैलेंस, ठीक है। इसी तरीके से Sr स्ट्रोंशियम, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, स्ट्रोंशियम है ये, SrO2, ठीक है, ये भी क्या करता है, परऑक्साइड बनाता है। तो कौन कौन बनाता है उसकी लिस्ट में अलग से बताने वाला हूँ। इसी तरीके से परऑक्साइड की तरह होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में भी देखोगे तो 2 एटम है आपस में बॉन्ड बनाए हुए, लेकिन उस पर चार्ज एक ही है, -1 है। यहाँ पे एक एटम पे 2 -2 ऑक्साइड में, परऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज, और सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे 1 -1 चार्ज, ठीक है। तो डिफरेंस समझ लेना ध्यान से। इनका ऑक्सीडेशन नंबर आता है -1/2। कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल जैसे सुपर ऑक्साइड परऑक्साइड होता है वैसे ही होता है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एक तरीके से, ठीक है, और इस पे भी -1/2 चार्ज है और इस पे भी -1/2 चार्ज है। तो -½ और -½ कंबाइन होकर टोटल क्या बनाएगा, -1, वो ये -1 दिख रहा है, और 2 ऑक्सीजन एटम इस तरीके से। तो ये है परऑक्साइड का, परऑक्साइड इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना आ रहा है, -½ ठीक है। परऑक्साइड कौन बनाता है, पोटेशियम बनाता है जनरली परऑक्साइड। तो K+ और देखना K के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, तो O2 के पार चार्ज कितना होना चाहिए, क्योंकि एक कोई भी न्यूट्रल जो एलिमेंट है, न्यूट्रल का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना उस पर क्या होगा, नेगेटिव। तो O2 पे सुपर ऑक्साइड है तो -1 चार्ज होगा, तो पोटेशियम पे भी क्या होना चाहिए, +1। तो पोटेशियम +1 बनाता ही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से ओजोन का आपने नाम सुना होगा, O3, उसी का अगर मैं आयन बना दूं, यानी उस पर एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले तो बना लेता है ओजोनाइड, ठीक है। तो O3-1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो होगा इसका -1/3। सिंपल सी बात है, एक एटम पे 2 चार्ज है, तो हम एक एटम का बताते हैं हमेशा, तो -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ 2 एटम पे -2 है, तो मुझे एक का निकालना है, तो जो भी चार्ज है उसको उतने से डिवाइड कर दो, तो -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा -1। यहाँ पे एक चार्ज है 2 एटम पे, तो वापस एक चार्ज को 2 पे डिवाइड करना है, तो 1/2 करेंगे, और नेगेटिव का तो -1/2, ऐसे भी देख सकते हो। एक ही चार्ज और 3 एटम पे मिला के तो कितना हो जाएगा, 1/3, तो -1/3। इस तरीके भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे KO3, K+ और O3 पे पूरा -1। अब आ जाओ आप ऑक्सीजन में ही, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन देख सकते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, कहीं पे ऑक्साइड है तो -2, परऑक्साइड है तो -1, सुपर ऑक्साइड है तो -1/2, ओजोनाइड है तो -1/3। इसी तरीके से अगर फ्लोरीन के साथ वो कंपाउंड बना रहा है, जैसे एक मैंने ये बताया, अब यहाँ पे पॉजिटिव में भी देने लगा ऑक्सीडेशन से, बट जनरली ऑक्साइड में हम -2 दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। इसी तरीके से वही लिखा मैंने, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के बाद जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसी के भी साथ बनाता है तो जनरली नेगेटिव ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, वो डिपेंड करेगा ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ उसने कंपाउंड बना लिया, मतलब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो फ्लोरीन, तो वो उससे भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुल करेगा, और उस पर चार्ज क्या आने लगेगा, पॉजिटिव। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया, ठीक है। जैसे H2 होता है वैसे F2O बना दिया। एक ऐसे ही होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, उसी तरीके से F2O2 भी होता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बना लो सिंपल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। इस पे अगर मैं बात करूं तो दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन, तो इस पे आएगा -1 और इस पे क्या आएगा, प्लस। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम हो गए, इनमें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इनकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। हाँ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, और इस पे प्लस चार्ज। तो इसमें देख सकते हो कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो कंपाउंड F2O2, उसमें ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल इधर और लिख दिया है, उसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ फिर से। तो यहाँ पर मैंने जैसे F2O लिखा, तो F2O के केस में यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो इसकी वजह से -1, यहाँ पर भी क्या -1, और दोनों की वजह से यहाँ पे ऐड करेंगे तो +2। तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें तो देखना जनरली नेगेटिव करता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव भी करता है। तो इस केस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1 और यहाँ पर देखोगे तो +2। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन वाला केस, इसमें मैंने सारे एक साथ कंबाइन कर लिए। इन सब चीज़ों को आपको ठीक है समझा मैंने दिया, लेकिन आपको इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। हाँ, कब ऑक्साइड बनाता है किसके साथ, कब परऑक्साइड किसके साथ और सुपर ऑक्साइड किसके साथ बनाता है, वो मैं लिस्ट अभी बता दूंगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन सुपर ऑक्साइड अगर कहीं बन रहा है तो चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। सुपर ऑक्साइड बन रहा है तो क्या होगा, ठीक है, ओजोनाइड बन रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ऑक्सीजन का, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले जल्दी से, फिर नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स है वो देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, 4th रूल। तो हमने यहाँ पे फ्लोरीन की इन जनरल बात कर ली कि फ्लोरीन पे जनरली -1 ही होता है। प्योर एलिमेंट का होगा कोई तो 0 ही होगा क्योंकि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। और ऑक्सीजन के लिए मैंने डिफरेंट केसेस ले लिए, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड और फ्लोरीन के साथ अगर वो कंपाउंड बना रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन भी क्या करता है, मेटल के साथ भी बॉन्ड बनाता है और नॉन मेटल के साथ भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए भी अगर मैं लिखूं कंबाइंड विथ मेटल, अगर ये मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है देन जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -1 होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख दिया सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, तो सोडियम हाइड्राइड बना रहा है तो मेटल्स तो हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो यहाँ पर तो आएगा प्लस चार्ज और ये उसमें से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज। ठीक है, तो सोडियम के साथ हो, पोटेशियम के साथ हो, मैग्नीशियम के साथ हो, उसके केस में यहाँ पे -1 आएगा इसके अंदर। सिमिलरली अगर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड, तो कंबाइन विद अगर नॉन मेटल के साथ हो रहा है देन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो इसका +1 होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लो HCl, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन से क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुल, तो -1 और यहाँ पर क्या आएगा, ये +1। तो हाइड्रोजन अगर ध्यान रखना मेटल के साथ है तब तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है, -1, और अगर नॉन मेटल के साथ है तो क्या लेना है, +1। ठीक है, तो इसको भी एक रूल की तरह ध्यान रखें। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, फिर हैलोजेंस की बात करें हम, और उनको हैलाइड बोलते हैं जब उन पे नेगेटिव चार्ज आता है, X- से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फ्लोराइड की तो हमने बात कर ही ली है, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, इन सब के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, तो ये सब हैलाइड या हैलोजेंस होते हैं, उन्हीं से ही इन पे इनका जो एनाइन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट की। एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें एक तो होता है एल्कलाई मेटल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है एल्कलाई मेटल और
ठीक, लिख देता हूँ चलो, जिसको हम ग्रुप 1 भी बोलते हैं। और एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसको हम ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 के नाम से भी जानते हैं। एल्कलाइन मेटल कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन के जो नीचे होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके नीचे फ्रांसियम आता है। फ्रांसियम की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ठीक है। फिर नीचे रेडियम आता है, वो भी रेडियो एक्टिव होता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। इसमें जो एल्कलाइन मेटल होता है, तो आपने पढ़ा भी हमने पीरियोडिक में, ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता है, मतलब जो सबसे लेफ्ट में ग्रुप 1 होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 इस तरीके से। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या करता है? लूज करता है। इनका क्या होता है? NS2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा? +1। ये 2 को लूज करेंगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा? +2। तो इनका एल्कलाइन मेटल की अगर मैं बात करें तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका तो होगा +1, और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, ठीक है। अब या फिर इस तरीके से लिख देता हूं मैं, इनमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ये एज इट इज ही रहेगा। किसी भी एलिमेंट के अंदर हो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट ये फिक्स है। अगर एल्कलाइन मेटल है वो, दैट मीन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी के भी साथ कोई भी ऑक्साइड बना रहा हो, फ्लोराइड बना रहा हो, किसी भी कंपाउंड के साथ है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है हमेशा +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज ही करते हैं। इसी तरीके से एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज ही करते हैं। तो ये +2 फिक्स है, ये इसके लिए +1 फिक्स है। अब बस ध्यान ये रखना है कि इसके साथ जो ऑक्सीजन, मान लो ये ऑक्साइड्स बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड्स अलग अलग बनाते हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये जिसके साथ ऑक्साइड बनाते उसमें चेंज आ जाएगा, यानी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिथियम है वो लिथियम नॉर्मल क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्साइड का मतलब होगा O-2। जो सोडियम है ये क्या बनाता है? परऑक्साइड बनाता है, और परऑक्साइड का मतलब क्या है? O2 पे -2, इसके साथ कंबाइन होगा। और इसके बाद जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जो तीनों है ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? O2 पे एक ही माइनस, मतलब अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना लिथियम को, तो एक लिथियम कंबाइन नहीं होगा, Li2O बनेगा, यानी, ठीक है। एग्जांपल के जैसे यहाँ पे ये क्या बनाएगा कंपाउंड? Li2O। क्यों? क्योंकि ये ऑक्साइड बनाता है तो ऑक्सीजन पे तो -2 होगा, अब लिथियम पे तो अकेला क्या होगा? +1 होगा, तो 2 लिथियम उसको चाहिए होंगे, तभी तो उस -2 को ये क्या करेगा? +2 से कंपनसेट करेगा। तो एक लिथियम पे तो 2 प्लस नहीं आ सकते, तो 2 लिथियम के साथ कंबाइन होता है। इसी तरीके से सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक सोडियम तो एक ही प्लस रहेगा, ये तो मैंने बोल दिया, इनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हो गई, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब ऑक्साइड कौन सा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे O2 पे -2 है तो 2 माइनस है, इसको कंपनसेट करने के लिए 2 प्लस चाहिए, लेकिन सोडियम एक ही +1 दे सकता है, तो मुझे कितने चाहिए होंगे? 2 सोडियम चाहिए होंगे, ताकि 2 प्लस ला सके और वो जो 2 प्लस है वो 2 माइनस के साथ क्या हो सके? कंपनसेट हो सके। तो ये कंपाउंड बना लेता है यहाँ से Na2O2, ठीक है। इसलिए अभी जो मैंने एग्जाम्पल भी लिखा था परऑक्साइड में, उसमें Na2O2 लिखा था, ना कि NaO2 लिखा था, ठीक है। इसी तरीके से जैसे पोटेशियम के लिए मैंने लिख ही दिया,
पोटेशियम में यहाँ पर क्या है, O2 पे एक ही -1 है, और पोटेशियम का तो फिक्स है +1 ही रहेगा, भले पोटेशियम हो, सोडियम हो, लिथियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम। तो ऑक्साइड कौन सा बनाएगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक माइनस है तो एक प्लस ही चाहिए, तो एक प्लस किसके साथ बना लेगा, पोटेशियम के साथ बना लेगा, तो KO2 बना लेता है डायरेक्ट ही, ठीक है। उसी तरीके से ये RbO2 और ये CSO2 बना लेगा। क्लियर है? तो ये आपको क्या करना है इस केस में ध्यान रखना है। ये है किसके लिए, एल्कलाई मेटल के लिए। इसी तरीके से एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इस केस में भी ये ऑक्साइड और परऑक्साइड तो बनाता है लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, यानी ठीक है। इस केस में क्या होता है, यहाँ का अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और कौन, कैल्शियम, ये तीन तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, यानी ये तीन क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब O-2 के साथ कंबाइन होंगे। और जो रिमेनिंग 2 है, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये क्या है, पर ऑक्साइड बनाता है, यानी तो पहली चीज तो ये पर ऑक्साइड का मतलब हो गया O2 पे 2- कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में से कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। सुपर ऑक्साइड सिर्फ एल्कलाइन मेटल बनाते, एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बनाते, मतलब ग्रुप 1 वाले ही बनाते, ग्रुप 2 वाले नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर एग्जांपल की जैसे मेरे को इस पे ऑक्साइड बनाना है तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गए फिक्स +2 और इस पे क्या -2, तो डायरेक्ट इसका एग्जांपल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये BeO बना लेगा क्योंकि +2 को -2 कंपनसेट हो गया, कोई जरूरत ही नहीं। इसी तरीके से MgO बना लेगा और यहाँ पर CaO बना लेगा। अब आगे स्ट्रोंशियम, अब स्ट्रोंशियम या बेरियम कोई सा भी होगा तो उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहाँ पे क्या परऑक्साइड है तो इस पे भी -2 है और इस पे भी +2 है, तो ये कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम बना लेगा SrO2 और इसी तरीके से बेरियम बनाएगा तो BaO2। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये फिक्स हो गया कि एल्कलाइन मेटल है तो वो +1 ही चार्ज कैरी कर सकता है एक एटम, और इसका एक एटम 2 +2 चार्ज कैरी कर सकता है। तो अब अगर आपको ये पता है कि ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड पे कितना कितना चार्ज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप, ठीक है, फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से आप कॉपी कर ले। आगे कुछ रूल्स और है वो हम देखते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हमें पता है SPDF 4 ब्लॉक होते हैं, तो उसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन डी ब्लॉक के एलिमेंट की खास बात होती है कि उसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक ही एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 24, तो उस 24 एटॉमिक नंबर पे जो क्रोमियम है, जैसे यहाँ मैंने बात करी ना कि एल्कलाइन अर्थ मेटल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हो गया, +1 ही होता है, इसका +2 होता है, ठीक है। फ्लोरीन का -1 ही होता है, हाइड्रोजन का मेटल के साथ है तब तो -1 और नॉन मेटल के साथ है +1। लेकिन डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं और उसका एक रीजन होता है, ठीक है। तो उसको जब हम डी और एफ ब्लॉक अलग से एक चैप्टर है 12th क्लास में, उसको जब पढ़ेंगे तो रीजन को भी पढ़ेंगे। और वैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं सर ने उसको बताया होगा, रीजन उसका एक होता है, ठीक है। तो एक मिनट ये लिख लेना क्योंकि डी ब्लॉक में परेशान हो गए, एग्जाम्पल भी हम करेंगे तब उसमें आएंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब ये कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग, जैसे क्रोमियम +3 भी दे रहा है, +6 भी दे रहा है, ठीक है, तो दो अलग अलग हो गए। मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक, ठीक है, 2 से लेकर 7 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। तो उनकी एक ये प्रॉपर्टी होती है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कभी भी हम देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको तो देख के बता दूंगा तो +1 है, इनको देख के बता दूंगा +2 है। ऑक्सीजन को देख के बता दूंगा जनरली तो क्या होगा -2 होगा। हाँ, अगर इनमें से कोई है परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड यही बनाते हैं इनमें से, अगर मुझे पता है तो मैं बता दूंगा वो क्या होगा कि -1 हो गया, -1/2 होगा, अदरवाइज -2 है। फ्लोरीन है तो मैं बता दूंगा बिना सोचे समझे कि -1, लेकिन डी ब्लॉक का देख के कभी नहीं बता सकते कि ये फिक्स होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उनकी वेरिएबल तो हमेशा कैलकुलेट या हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट रूल है,
एक है एलॉय होता है और एक होता है एलोट्रॉप्स। एलॉय एंड एलोट्रॉप्स हैज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू 0। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय जब दो या दो से ज़्यादा मेटल कंबाइन होके, ठीक है, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो एलॉय वैसे सुना होगा आपने, हमें क्या होता है कि किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे एलिमेंट के कुछ एटम्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा अलग एलिमेंट है तो उनको जब ऐड करते हैं तो उससे एलॉय बनता है, उनकी प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो वो एलॉयज जो, अगर वो कोई एलॉय का नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है, जैसे दे दिया उन्होंने ब्रॉन्ज दे दिया, ब्रास दे दिया, ठीक है, सब क्या एलॉय है। तो ये एलॉयज के अंदर आप पूछोगे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो वो क्या होगी? 0। क्यों? ठीक है। तो वैसे तो ये रीजन 12th क्लास का जो आपका चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है, उसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, फिर भी मैं एक आइडिया देता हूँ। होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मेटल की शीट है जिसमें ये उसके एटम दे रखे कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आयरन है इसके अंदर। अब इस आयरन के ये जो आयरन का एटम्स है ये फिर आयरन की रॉड होगी, लेकिन आयरन की रॉड जो है वो क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ईजिली उसमें क्या जंग वगैरह लग जाता है, ठीक है, खराब वराब हो जाती है। तो उस ऐसी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ अदर एलिमेंट जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, या मैंने क्या करा, क्रोमियम हो गया, ठीक है, इस तरीके से स्टेनलेस स्टील इसको ऐड करके और इसको आयरन को स्टेनलेस स्टील के अंदर, एसिड के अंदर क्या कर देते, कन्वर्ट कर देते। तो हो क्या रहा एक्चुअल में, हम क्या, यहाँ पे कोई बॉन्ड तो थे ही नहीं, एटम्स थे, तो उसमें से कुछ एटम्स हट के दूसरे एटम ने ऐड करा, तो कोई बॉन्ड नहीं बना किसी के बीच में, ठीक है, बॉन्ड तो बना नहीं। तो बॉन्ड जब बनता है तब हम बोलते हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को पुल करा है, पुश करा, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा था, हमने एक एटम हटाया, दूसरा एटम डाल दिया उसकी जगह, तो उसकी वजह से कोई चार्ज तो डेवलप हुआ नहीं, ना चार्ज पे कोई उसमें कोई चेंज आया। तो पहले भी अगर सारे आयरन थे तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था प्योर फॉर्म में 0 थी, और उसकी जगह एक एटम हटा के दूसरा एटम लगा दिया तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, 0 हुई। इसलिए एलॉयज हुए तो भी कोई ऑक्सीडेशन हमेशा, किसी भी एलॉय के अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो वो क्या रहेगा, हमेशा 0। इसी तरीके से एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स आपने सुनोगे, जैसे कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी होता है जो पेंसिल के अंदर होता है, डायमंड के फॉर्म में भी होता है, फुलरिन के फॉर्म में भी होता है। तो ये अलग अलग एक ही एलिमेंट के अलग अलग नेचर के अंदर जो फॉर्म्स होते हैं, यानी ठीक है, उनकी वजह से उनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो एलोट्रॉप्स हो या एलॉयज हो, उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैक्सिमम, ठीक है, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पॉसिबल है। तो मैक्सिमम मैंने बोला, मिनिमम तो कहाँ नेगेटिव में जाएगा और मैक्सिमम का जाएगा पॉजिटिव में। तो नंबर लाइन की तरह देख लो, नेगेटिव से कहाँ पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे अपन, तो पॉजिटिव में कितना जा सकता है, तो पॉजिटिव में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में कंबाइंड फॉर्म में कोई भी एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है उसका होता है +8। कितना, +8 तक। ऐसे नहीं किसी का 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर किसी का 9 आ रहा है, +9, +10, +11 आ रहा है, तो ये एक आपके लिए इंडिकेशन है कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हो गलत कर रहे हो, या जो आपने निकाला वो गलत है, ठीक है। +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, वो भले फ्री फॉर्म में हो या कंबाइंड। फ्री फॉर्म में तो वैसे भी 0 होगा, कंबाइंड में +8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लेना आप, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट number for any element in combined state, ठीक है, फ्री स्टेट में तो हो ही नहीं सकता, in combined state is +8। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लेना ऑस्मियम, OS यहाँ पे ऑस्मियम ऑक्साइड कहलाता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, ठीक है। इसी तरीके से RU रुथेनियम O4,
और जिनॉन भी कंपाउंड बनाता है। तो जिनॉन का कंपाउंड का एग्जांपल लिख लेना, H4XeO6, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या है, इधर देखोगे तो इधर भी क्या है +8 है इसकी, इधर भी इसकी +8 है, इधर भी इसकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये 3 एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, +8 आती है। अगर आपको, ठीक है, वैसे तो चलो जैसे अगर आप बात करें ऑस्मियम की बात करें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऑस्मियम है तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर तो कोई बचा नहीं ऑस्मियम के पास, ठीक है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो ऑस्मियम ने क्या करा है, हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, बाकी तो पाई बॉन्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है ये, और इस पे, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो वो तो है sp3, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ऑस्मियम और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है। तो एक बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या आएगा -1, तो इस पे क्या आएगा +1, तो 2 बॉन्ड की वजह से -2, तो यहाँ पर क्या आएगा +2। तो इस तरीके से सब में यहाँ पे -2 -2 -2, तो चारों से मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। सेम स्ट्रक्चर इसके लिए RuO4 के लिए हो जाएगा। जिनॉन के लिए देख लो, जिनॉन का ये कंपाउंड आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा या फिर आप, ठीक है, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं इसको नोबल गैसेस में। तो यहाँ पर ये भी डबल बॉन्ड OH 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 और OH, ठीक है। ये sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये जिनॉन यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइज है। ये 1 2 3 4 तो सिग्मा डायरेक्ट दिख रहे हो, और 1 सिग्मा ये टोटल कितने हो गए 6 सिग्मा लोन पेयर है नहीं, तो sp3d2 हाइब्रिडाइज है। और वापस से यहाँ देखोगे तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है -2 तो इस पे +4, इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या आएगा -1। ऑक्सीजन और जिनॉन की वजह से -1 आएगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वजह से तो वैसे -2 होगा। तो यहाँ पे +1 +1 -2 -2 -2 +1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा, ठीक है। तो बताया था किस तरीके से निकालना है। तो जब भी आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो सबसे सिंपल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। उसमें आप बस ये देख लो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो जिनॉन और ऑक्सीजन में से ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन ही होगा, तो इन दोनों की वजह से इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। तो एक इसकी वजह से माइनस और एक जिनॉन की वजह से माइनस, इसलिए -2, और यहाँ पे 2 बॉन्ड दे रखे इसलिए -2 आ गया। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ रूल्स थे, बेसिक रूल्स, ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर वाइज भी और मैथमेटिकल वाइज भी, हम किस तरीके से हर एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे दिखा है ना मैंने, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया, हर एक एलिमेंट का हम कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन शर्त ये कि आपको ये सारे रूल्स बाय हार्ट याद होने चाहिए। समझा मैंने दिए सारे, लेकिन आपको याद होने चाहिए, तभी जल्दी आप वर्बली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके। थैंक यू क्लास।